बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस करे थे, बेसिक इंफॉर्मेशन गेन करी थी। आज हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अपने ज्ञान के जो सागर हमारे पास ऑलरेडी हमारे दिमाग में भरा हुआ है, उसमें हम एक बूंद और भरेंगे। अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो होते हैं उन पर ट्रिग्नोमेट्री की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, जैसे tan 30 हो गया, sin 30 हो गया, या इस तरह से जो भी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब ये वाली टेबल आपने हमेशा देखी होगी, जैसा नो ये वाली टेबल देख के आपके दिमाग में हमेशा आता है कि सर ये वैल्यूज बड़ी गंदी सी दिखती हैं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी एक जैसी दिखती भी हैं और फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि हम इसको कैसे करेंगे याद। तो अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। बट अब आप इसको यदि देखो तो एनसीईआरटी में ये सेम बना हुआ है, इस बुक में ये एज इट इज टेबल है, बट इसको यदि बच्चा याद करने जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले इस टेबल को बनाना सीखेंगे इजी वे में। जब आप इस टेबल को इजी वे में बना लेंगे तो यकीन मानिए आपको इस टेबल को याद करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे कैसे बनाएंगे हम इसको। तो यदि हम उस टेबल के बेसिक चीजों को लिखें तो यहाँ 0 डिग्री की हम बात करेंगे, यहाँ 30 डिग्री की हम बात करेंगे, यहाँ 45 की, यहाँ 60 डिग्री की और यहाँ 90 डिग्री की हम बात करने वाले हैं। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की रेशियोज की हम बात करें तो यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में और प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ध्यान से देखो, यहाँ साइन कॉस टेन के बाद कॉसेक, सेक और कॉट आता है, जबकि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने ऑर्डर ही चेंज कर दिया है, जिससे आप बच्चों को याद करना आसान हो जाता है। साइन कॉस टेन के बाद हम कभी भी कॉसेक नहीं लाते, हम पहले लाते हैं कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से बच्चों आपको ये टेबल याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है समझते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम साइन की वैल्यू वैसे बनाएंगे जैसे आपने हर जगह सीखी है। किसी भी टेबल में साइन की वैल्यू बनाने का जो टीचर आपको तरीका समझाता है वो क्या होता है, ऊपर लिख दो काउंटिंग 0 1 2 3 एंड 4 और फिर हर इस काउंटिंग को डिवाइड कर दो 4 से। ओके, और इसके बाद इसमें लगा दो रूट। तो अब क्या हो जाएगा, 0/4 इज 0 और 0 का रूट कितना हो जाता है बच्चों 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। इसके बाद यदि आप इसको सॉल्व करने जाओ तो यहां पेयरिंग है। 1 को क्या लिखा जा सकता है 1 into 1 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2। तो ध्यान से देखो, ऊपर भी 1 का पेयर बन गया, नीचे भी 2 का पेयर बन गया, तो बाहर ऊपर की तरफ 1 आ जाएगा और नीचे की तरफ 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। अब हम जाते हैं साइन 45 की तरफ। तो अब आपको देखना है 2 और 4 पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अब 1 को तो आप फिर से 1 into 1 लिख सकते हो, बट 2 का पेयर नहीं बनेगा। जब 2 का पेयर नहीं बनेगा तो सिर्फ 1 रूट से बाहर आ पाएगा, तो 1 बाहर आ जाएगा और हम इस वैल्यू को लिखेंगे 1/√2। इसके बाद रूट 3/4 में देखें तो 3 का पेयर नहीं बनेगा और 4 का पेयर हो जाएगा 2 into 2। यस और नो? तो 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए हम रूट साइन 60 की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे √3/2। और साइन 90 की वैल्यू की तरफ यदि आप देखो तो क्या हो रहा है 4/4। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/1 और दोनों साइड पेयर बन चुका है, तो हम साइन 90 की वैल्यू कितने लिख देते हैं 1। क्लियर? तो बच्चों को पहली लाइन हमेशा याद होनी चाहिए ताकि आपको ये ऊपर का तामझाम बार बार करना ना पड़े। क्लियर? तो हमेशा हम साइन वैल्यूज जो है वो कैसे याद रखेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, आप कभी भी इस ऑर्डर को फॉलो कर लीजिए, दिमाग में आपके एंगल हमेशा फिट हो जाएंगे। थोड़ी दिन में 0 30 45 60 और 90 और आपको ये टेबल की लाइन याद हो जाएगी। यदि बच्चों आपने ये पहली लाइन याद कर ली तो आगे की प्रोसेस आपके लिए ईजी है। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू साइन का रिवर्स ऑर्डर आता है। साइन से कॉस की वैल्यूज बड़े इजीली निकाली जाती हैं। सारी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में कर दो। रिवर्स ऑर्डर का मतलब जो लास्ट में लिखा उसको फर्स्ट और जो फर्स्ट में लिखा उसको लास्ट, रिवर्स ऑर्डर में चला दो। तो सब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी पीछे से आगे, सेकंड वैल्यू सेकंड पोजीशन पे, तो √3/2 पीछे से सेकंड आगे से सेकंड बन जाएगी। ये मिड वैल्यू है तो ये तो एज इट इज रह जाएगी। अब साइन की आगे से सेकंड वैल्यू, कॉस की पीछे से सेकंड वैल्यू हो जाएगी, मतलब 1/2 और लास्ट 0 वैल्यू यहां आ जाएगी।
कंपैरिजन कर लो, चाहो तो आप इस वैल्यू से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और ऑर्डर रिवर्स करते ही 1 आगे आ गया, 0 सबसे एंड में चला गया। ये वैल्यू यहां शिफ्ट हो चुकी है और ये वैल्यू यहां, और ये अपनी जगह पर है। क्लियर? तो सेम काम हमने भी करा, इस तरीके से आपको पहली दो वैल्यूज निकल गई। अब हम बात करते हैं 10 की। तो 10 क्या होता है? 10 निकलता है डिवाइड प्रोसेस से। यदि आपको याद हो तो हमने आपको समझाया था क्या कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस और नो? तो इसका मतलब आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा करने से tan थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो यदि tan 0 की वैल्यू चाहिए तो sin 0 अपॉन cos 0 करना पड़ेगा। तो 0 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अब इन वैल्यूज को हम डिवाइड करने जाते हैं तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2। जब आप 2 से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो 1/√3 बचेगा। इसका मतलब tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3। इसके बाद 45 पर दोनों वैल्यूज एग्जैक्ट हैं तो सेम कट हो जाएंगी और 1 आ जाएगा। इधर देखें sin tan 60 की वैल्यू, तो 1/2 इन दोनों का जब आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों 2 कट जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी tan 60 की √3। और यहाँ पर 1/0, नॉर्मली बच्चे इसको इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, और मैथमेटिक्स की बुक में यदि आप एनसीईआरटी बुक देखें तो इसको एनडे लिखा हुआ है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं 10 के बाद लिखे जाने वाली वैल्यू कॉट की, और वो बिल्कुल पहले की तरह, जैसे साइन से कॉस निकला था वैसे 10 से कॉट निकाला जा सकता है। क्या करना होगा? रिवर्स कर देना होगा ऑर्डर को। तो वही जो एनडी लास्ट में लिखा हुआ था कॉट में, वो एनडी फर्स्ट आ जाएगा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 0। देखो ध्यान से, यहाँ पर सारी वैल्यूज रिवर्स हो गई हैं, बट याद करने का तरीका कुछ अच्छा हो गया। यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। कॉट की वैल्यू देखो तो एनडी पहले लिखा हुआ है √3, 1/√3 और 0। बट अब आप प्रीवियस इसमें और इसमें देखोगे तो देखो बस लिखने का तरीका बदल लेने से टेबल इजी हो रही है। क्लियर? अब सेक की बात करें तो सेक होता है 1/cos थीटा। तो यहां पर हमें cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है, तो 1/1 इज 1, तो sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। और ऐसे ही इस वैल्यू का आप रेसिप्रोकल करोगे तो दिस विल कन्वर्ट एज 2/√3। क्लियर? यहां पर रेसिप्रोकल करने जाओगे तो √2 ऊपर आ जाएगा। क्लियर? यहां पर 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 हो जाएगा, और 1/0 करोगे तो nd आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर sec की वैल्यू आ गई, चेक कर लेते हैं क्या सेम ही है। तो sec की वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2 एंड nd। यहां भी देखो 1, 2/√3, √2, 2 एंड nd। तो वैल्यूज तो सेम है, हमने सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया जिससे टेबल इजी होगी। अब यदि आपने ये वाली sec की वैल्यू निकाल ली तो आप cosec की वैल्यू, वही जहां भी एक सर्कल आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका आर्क का मतलब कि आपको ऊपर की वैल्यू को नीचे वाली प्लेस में सेम रिवर्स करके लिख देना है। तो यहां पर भी sec की वैल्यू को cosec की वैल्यू में रिवर्स करके लिख दो, तो यहां से nd पहले आ जाएगा, 2 बाद में, √2 उसके भी पीछे, 2/√3 सेकेंड लास्ट, और हमारा 1 लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और हमारा पूरी टेबल बन गई। क्लियर? तो बच्चों याद रखना, आपको कैसे टेबल याद रखने, साइन के लिए आपको वही फॉर्मेट याद रखना, और ज्यादा अच्छा होगा यदि आप ये पहली लाइन याद कर लेते हैं। तो इसके बाद cos की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, tan के लिए sin cos को डिवाइड कर दीजिए, cot के लिए tan की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, sec के लिए आपको cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, 1/, करना है, और लास्ट में cosec की वैल्यू के लिए sec की वैल्यू का रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए और आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां पर हमारा टेबल का पोर्शन तो पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर इन वैल्यूज को याद कैसे करें। तो देखो बच्चों, किसी भी वैल्यू को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको बार बार प्रैक्टिस के लिए लिखते जाओ, जहां भी उसकी वैल्यूज आ रही है बार बार लिखते जाओ। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊं जहां पर आप इन वैल्यूज को बार बार लिखेंगे, और जितनी बार आप लिखेंगे उतनी जल्दी आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो वाले क्वेश्चन भी, और पहला क्वेश्चन आ गया ये वाला। आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो चीज लिखी हुई है ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है जो कि आपके 11th 12th में आता है। ठीक है,
बट हम ये इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर अपने पढ़ने के हिसाब से नहीं, जो अच्छा बच्चा है वो इस फॉर्मूले को याद भी कर लेगा, पर जिसको याद नहीं करना है, जिसको सिर्फ अपने क्वेश्चन से मतलब है, इन वैल्यूज को याद करने से मतलब है, यहाँ पर मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं तो ये भी समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की वैल्यू वैसे तो आपको याद है कितनी होती है, 1, बट यदि ये फॉर्मूला दिया गया है तो चाहता क्या है कि हम इस 90 को किसी दो वैल्यूज में तोड़कर प्लस के केस से निकालें। इससे होगा क्या, हम इसको दो तरीके से तोड़ेंगे 90 को, एक 60 और 30 में तोड़ देंगे और एक ऑर्डर हम तोड़ देंगे 45 का। इन दो तरीकों से हम अपने 90 को ब्रेक कर सकते हैं, यस और नो। अब आप कहोगे सर ये क्यों करवा रहे हो, तो बच्चों ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको इन सब की वैल्यूज याद होती चली जाएंगी। क्लियर, बात समझ में आई। तो अब ऐसा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और दोनों चीजें समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं साइन 90 को क्या कर देता हूं, साइन 90 को ब्रेक कर देता हूं साइन 60 प्लस 30 में, 60 प्लस 30 में। जब आप इस वैल्यूज को इस तरह से ब्रेक करोगे तो आप ध्यान से देखो, साइन 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन a प्लस बी। तो इस हिसाब से फॉर्मूला यदि मैं अप्लाई करूं, ये वाला फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब हम दोनों की वैल्यू डालते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। अब आप कहोगे सर ये तो वैल्यू आपने डायरेक्ट लिख दी, तो बेटा मुझे याद है इसलिए मैंने फटाफट लिख दी। आपको याद नहीं आ रही तो आप बार बार पीछे जाओ, टेबल देखो, बार बार लिखो। जितनी बार आप ऐसा काम करोगे, थोड़ी देर में आपको ऐसे कई क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां साइन कॉस की वैल्यूज आप बार बार लिखोगे, यकीन मानो एंड होते होते आपको इस वीडियो के सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। बट आपकी इच्छा होनी चाहिए याद करने की। यदि आप इच्छा रखते हैं याद करने की तो ये क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 = √3 इंटू √3 कितना हो जाता है बच्चों, 3, तो 3/4, तो √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और अपॉन 4। यदि आप एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 3 + 1 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 4/4। यदि इक्वल देखें तो 1 = 1, मतलब साइन 90 की वैल्यू इस फॉर्मूले से सही आई है। क्लियर, पर हमारा मकसद फॉर्मूला वेरीफाइड करना नहीं था, वो तो ऑलरेडी वेरीफाइड है। हमारा मकसद क्या था, इन वैल्यूज को याद करना। तो अब मेरे दिमाग में कुछ याद आ रहा है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और जो साइन 60 की वैल्यू है वही कॉस 30 की भी वैल्यू है, √3/2। तो मेरे दिमाग में दो चीजें फीड हो रही है, साइन 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू कितनी √3/2 एंड 1/2। इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये मेरे दिमाग में कुछ फीड हुई है। ठीक है, चलो अब इसी के साथ साइन 45 को एक और चीज देखो, क्या मैं साइन 90 को ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन 45 + 45, यस और नो, लिख सकते हैं। चलो अब इससे भी वेरीफाइड कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये वाला क्यों करवा रहे हैं, तो ये वाला भी इसलिए करवा रहा हूं बेटा ताकि आपको 45 की वैल्यूज भी याद हो जाए। साइन 90 की वैल्यू तो वापस से 1 और साइन 45 का इसमें फॉर्मूला लिखाओगे तो साइन 45 cos 45 प्लस cos 45 sin 45। यहां से एक नया फॉर्मूला भी बनता है बट उस वाली चीज को हम बाद में देखेंगे। 1 = sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2 cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2। सिंप्लीफाई करो तो 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो LHS और RHS वापस से सेम हो गया। अब मेरा जो मकसद था, हमें साइन और कॉस की लाइन याद हो जाना, बीच की तीन वैल्यूज वो याद हो गई हैं। साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1/√2 और साइन 60 is √3/2। रिवर्स ऑर्डर में जाइए और कॉस की वैल्यू याद कीजिए तो कॉस 30 जो होता है वो √3/2, कॉस 45 आपकी 1/√2 और कॉस 60 जो है वो आपकी कितनी हो जाती है 1/2। क्लियर, तो यहां पर हमने तीन वैल्यूज याद कर ली, साइन की भी और कॉस की भी। चलो तो अब यदि हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, देखो वहां हमने याद किया था, यहां हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन a माइनस बी का भी एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है, जैसे प्लस का होता है वैसे माइनस का। साइन a cos b माइनस cos a sin b, मतलब बदला सिर्फ साइन है।
वहां प्लस था और यहां माइनस आ गया है। क्लियर? तो अब इस बिहाफ पर उसने हमसे पूछा sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 60 या 60 माइनस 30। अब आपकी जो इच्छा हो वो लिखिए और उसके बिहाफ पर वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप इसको कर सकते हैं कैसे, 60 माइनस 30। अच्छा ये मत कहना सर sin 30 की वैल्यू में sin 30 तो यूज हो रहा है तो हमें तो वैल्यू तो कैसे याद हुई। बेटा आपको वैल्यू जो है याद करने के लिए एक दो बार पलटना पड़ेगा, पर एक बार फ्लो आपका बन जाएगा और आपको ये चीजें याद होने लग जाएंगे। तो ये लॉजिक मत लगाने लग जाना। sin 30 का फॉर्मूला आप पता है क्या बोल रहे हो, sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। क्या मजाक कर रहे हो सर, sin 30 की वैल्यू में sin 30 का ही यूज करवा रहे हो आप। तो बेटा आपका मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको एक सीरियसली बात बताऊं। यहां पर हमें करना क्या, हमें तो वैल्यूज याद करनी है ना। 60 और 30 की वैल्यू यदि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में याद कर ली है तो यहां पर मैं इम्प्लांट करके देख लूंगा कि क्या मेरा आंसर सही बन रहा है या नहीं बन रहा। और सबसे बड़ी चीज, क्या मुझे पन्ना पलटे बिना आंसर बन रहा है, वैल्यूज याद आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपका मेन मकसद जो है वो वैल्यूज याद करना है, ये देखना नहीं कि लॉजिकली क्या हो रहा है। क्लियर? चलो तो अब इस हिसाब से अपन देखते हैं। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। सिंप्लीफाई करा तो यहाँ 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेने पर 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो एलएचएस और आरएचएस आ गया। अब मुझे याद है इसलिए वैल्यूज निकलती जा रही हैं, आपको याद होंगी तो आप कर लेंगे। क्लियर? तो अब इसी बिहाफ पर हम आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर हम कॉस की बात करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है cos 90। अब आपको इसको क्या करना है, दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक 60 प्लस 30। ये आपका टेस्ट है एक तरीके से खुद के दिमाग के लिए कि देखो सर अभी दो क्वेश्चन कर रहे थे और मुझे कितनी वैल्यू याद हुई, मैं खुद से ट्राई करता हूं। तो आप cos 90 को ब्रेक कर दोगे cos 60 प्लस 30 में और ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बच्चों प्रेजेंटली मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया उनको ये वैल्यूज इस तरह के क्वेश्चन करने से वैल्यूज बड़ी जल्दी याद होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बड़े अच्छे से इसको कर लें। साथ ही साथ cos 90 को लिखने का दूसरा तरीका cos 45 प्लस 45। सेम जो हमने साइन में किया था वो cos में करना है, बस फर्क ये है कि इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। वहां क्या था, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस। कॉस में हो गया है उल्टा, प्लस के केस में माइनस और यदि अगला क्वेश्चन देखें तो माइनस के केस में प्लस। ठीक है, यहां भी हमें cos 30 की वैल्यू लिखनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 30 या 30 माइनस 0 या 90 माइनस 60। आपको जो वैल्यू पसंद आए आप उसके साथ रखिए और इन फॉर्मूलाज को डिराइव कीजिए। जब जब आप इनको वेरीफाइड करने जाएंगे तब तब आप पाएंगे कि आपको वैल्यूज याद हो रही हैं। क्लियर? चलो तो साइन कॉस के फॉर्मूले हो गए, ये आपको होमवर्क की तरह करने हैं। यदि आप कर लेते हैं तो आपका सवाल इजीली हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम tan की। tan में भी सेम 90 की बात करी गई है और इसके लिए tan a प्लस b का फॉर्मूला कुछ अलग दिया हुआ है बच्चों। अलग इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली tan है, साइन और कॉस की बात तो चल ही नहीं रही है। तो जब साइन कॉस की बात नहीं चल रही है तो साइन कॉस के फॉर्मूले जैसा तो दिखना भी नहीं चाहिए। तो tan की बात चल रही है तो tan का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इस फॉर्मूले को मैं डिराइव कर लेता हूं आपके लिए एक बार। तो tan 90 को कैसे करेंगे, 60 प्लस 30 या 45 प्लस 45। तो मैं दोनों कर देता हूं एक एक बार तो, ताकि आपके लिए ये काम इजी हो जाए। चलो ये खींची हमने लाइन, इस साइड करेंगे हम 60 प्लस 30 वाला काम। तो tan 90 is equals to tan 60 plus 30। tan 90 की वैल्यू होती है 1/0। याद रखना बच्चों, यदि आपने यहां इनफाइनाइट लिख दिया तो इनफाइनाइट लाने के लिए फिर वही होगा, आप प्रोसेस में गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए आपको मैं 1/0 लिख रहा हूं। 90 की वैल्यू जो हमने टेबल में निकाली थी वो कैसे निकाली थी, साइन अपॉन कॉस, तो वैसे ही बनती है। क्लियर? एनडी। तो यहां एनडी लाने के लिए हमें 1/0 लाना है। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाना चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर कुछ भी बन रहा है ना। इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ी होता है कि 1/0 ही है, ऊपर आप 1000 लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 999 डिवाइड बाय 0 कर दो तो भी बात थोड़ी फर्क पड़ेगा। नीचे 0 होना चाहिए, तो हमें यहां पर भी नीचे 0 ही लाना है। चलो
तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर हम करने वाले हैं इसको 1/0 और यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं 1060 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1060 1030। अब यदि हम इसको वेरीफाइड करने जाएं तो 1060 की वैल्यू √3 प्लस 1030 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस √3 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर की तरफ आप कुछ भी देखें 3 प्लस 1/√3, पर नीचे 1 माइनस 1 हो गया है, विच 1 माइनस 1 हो गया है, जिसका मतलब होता है ऊपर कुछ भी आए एनीथिंग अपॉन नीचे हो गया आपका 0, और 0 होते ही नीचे कुछ भी 0 हो जाए यदि, तो ऊपर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल वैल्यू बन जाती है ND। क्लियर? तो यहां पर हमारा 1090 का फॉर्मूला भी वेरीफाइड हो गया, और सबसे बड़ी चीज हमें 1060 और 1030 की वैल्यू याद होगी, विच इज 1060 की कितनी है 1/√3, और यदि 1030 की बात करें तो 1/√3। वापस से याद कर लो, 1060 की वैल्यू है √3 और 1030 की वैल्यू है 1/√3। अब इसी फॉर्मूले को यदि हम 45 के लिए ट्राई करें एक बार, तो 1090 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 1045 प्लस 45। यहां भी वापस से 1/∞, और 1045 का फॉर्मूला हो जाएगा 1045 प्लस 1045 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 1045। 45 की वैल्यू 1 प्लस 1 है ना, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1। अब यहां पे लग जाएगा बोर्ड मास। क्लियर? लगाओ 1 प्लस 1, ऊपर तो हो जाएगा 2, नीचे 1 माइनस 1, पहले माइनस करें कि मल्टीप्लाई करें, तो जिन बच्चों को बोर्ड मास आता है वो पहले बोलेंगे 1 इंटू 1 विच इज 1, तो 1 माइनस 1, लास्ट प्रोसेस होगी 2/0, इसका मतलब आ गया 1/0 इज इक्वल्स टू यहाँ 2/0, या इसको आप लिख सकते हो एनीथिंग अपॉन 0। तो बेसिकली नीचे 0 आ गया, तो दोनों साइड 1/0 का केस बन गया, और ये दोनों फॉर्मूला भी वेरीफाइड हो गए। क्लियर? तो यहां से हमारा सवाल जो है, यहां पर हमने देखो साइन कॉस और टेन की वैल्यूज याद कर ली, 60 30 45 की। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, 1030 1/√3, 1045 1, और 1060 की वैल्यू हो जाती है √3। क्लियर? चलो, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने और आपको दे दिया है 1030 के लिए, सेम हम जिसका कर रहे हैं, तो इसको आप तोड़ सकते हो 30 माइनस 0, या क्या होता है 60 माइनस 30, या एक और ऑर्डर 90 माइनस 60। आप जिससे करना चाहें करें, और इस फॉर्मूले को भी कर लें, इससे आपको होगा ये 0 30 60 45 सबकी वैल्यूज याद होती चली जाएंगी। और साथ ही साथ दिया जा रहा है आपको होमवर्क, तो ये वैल्यूज आपको निकालने साइन 15 साइन 75 15 75 15 75 सबकी फॉर्मूले सेम लगाने हैं। 15 को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30। क्लियर? आपको आ जाएगा 75 के लिए भी आपको 45 प्लस 30 कर देना है। देखो बच्चों, यदि आपने ये वैल्यूज अभी क्वेश्चंस में याद कर लिए, तो ये वैल्यूज आपके लिए निकालनी आसान हो जाएंगी। तो 15 को लिखने का तरीका होगा 45 माइनस 30, और 75 को लिखने का हर जगह तरीका होगा 45 प्लस 30। यदि आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको बेसिक क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, वैल्यूज याद हो जाएंगे, और टेबल एक बार याद हो गई, तो अगली क्लास में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके लिए आपके फटफट आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है? चलो, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सकें, और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू।